हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 20 नंबर सीरीज के बारे में जो हर बार एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। नंबर सीरीज के कुछ खास पैटर्न्स होते हैं जो बार बार एग्जामिनर पूछता है एग्जाम में, और ये पैटर्न्स अगर आपने कर लिए तो आपके लिए नंबर सीरीज के सवाल को करना बहुत आसान हो जाएगा। तो सारे ही क्वेश्चंस को एकदम ध्यान से देखना है आप लोगों को, सारे सवालों की ठीक से प्रैक्टिस करना है, हो सके तो नोट्स बना लेंगे और एग्जामिनेशन से पहले इस सेशन को कंप्लीट रिवाइज करके जाना। 110% 5 में से 4 सवालों का पैटर्न आपको आज के इस सेशन से देखने को मिलने वाला है। तो सेशन को पूरा देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताना सेशन कैसा लगा। दोस्तों, अगर नंबर सीरीज की बात की जाए तो एग्जामिनेशन में दो तरीके के नंबर सीरीज के सवाल होते हैं। एक होता है मिसिंग नंबर सीरीज, एक होता है रॉन्ग नंबर सीरीज। मिसिंग नंबर सीरीज एंड रॉन्ग नंबर सीरीज। देखिए, मिसिंग नंबर सीरीज थोड़ा इजी लगता है क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को मिसिंग नंबर को देखना होता है। तो जो भी नंबर्स होते हैं उन नंबर्स के थ्रू हम लोग पैटर्न पता करते हैं। बट रॉन्ग नंबर सीरीज में दिक्कत क्या होती है कि रॉन्ग नंबर सीरीज में आपके पास नंबर्स तो होते हैं बट उसमें एक नंबर रॉन्ग होता है, और वो जो रॉन्ग नंबर है उस रॉन्ग नंबर को लेकर अगर हम पैटर्न ढूंढने जाते हैं तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसीलिए रॉन्ग नंबर सीरीज थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। बट पैटर्न्स की अगर बात की जाए तो मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज के पैटर्न सेम ही होते हैं, दोनों में सेम पैटर्न पर सवाल होते हैं। करने का अप्रोच और तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। देखो, मिसिंग नंबर सीरीज में आप लोग जब सवाल को बनाएंगे तो आप सवाल को देखते से डिफरेंस देख सकते हैं, डबल डिफरेंस देख सकते हैं, ऑपरेशन बेस्ड सीरीज देख सकते हैं, प्राइम सीरीज देख सकते हैं कि कोई सीरीज हमारी प्राइम नंबर सीरीज तो नहीं है। इस तरीके से हम पैटर्न्स को देखते हैं। बट रॉन्ग नंबर सीरीज में बेटा ऐसा मत करना, आप है ना यही गलती करते हो, इसीलिए रॉन्ग नंबर सीरीज में टाइम लगता है। हम क्या करते हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज भी क्यों ना हम डिफरेंस निकालने चले जाते हैं। और देखो, एक बार डिफरेंस निकाला तब तक तो ठीक है, बट अगर डबल डिफरेंस निकालना पड़ जाता है ना तो फिर वहां पर आप लोग फंस जाओगे। इसलिए रॉन्ग नंबर सीरीज को हमेशा ट्राई किया करो कि क्या पैटर्न स्क्वायर क्यूब का तो नहीं है। पहले स्क्वायर क्यूब से शुरुआत किया करो, पैटर्न स्क्वायर या क्यूब पर बेस्ड तो नहीं है। अगर स्क्वायर क्यूब पैटर्न नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन बेस्ड तो नहीं है, ये आपने चेक कर लेना है। अगर ये नहीं होता है तो फिर आप थर्ड स्टेप की तरफ जा सकते हैं कि डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अदरवाइज स्टार्टिंग से डिफरेंस देखने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर क्यूब पैटर्न मिल गया तो सवाल रॉन्ग नंबर सीरीज का भी मिसिंग नंबर सीरीज से भी आसान हो जाता है। और अगर ये नहीं मिलता है तो फिर हम लोग डिफरेंस की तरफ जाएंगे और डिफरेंस कैलकुलेट करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। कई बार ऐसा होता है कि डबल डिफरेंस निकालना पड़ता है, तो मेरा तो ये मानना है डबल डिफरेंस से आगे रॉन्ग नंबर सीरीज में जाना ही नहीं होता है। डबल डिफरेंस के आगे आप जाओगे तो ट्रिपल डिफरेंस में देखो क्या होता है सीरीज में। जैसे एक सीरीज हम लोग ले लेते हैं, उससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक प्यारी सिंपल से सीरीज लेते हैं। ये सीरीज है 2, 4, 8, 16, 33 और 64। इस सीरीज में आपको एक रॉन्ग नंबर दिख रहा है जी गुरुजी, अभी तो सीधा दिख जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर आप ये मल्टीप्लिकेशन पैटर्न से ना देखते हुए डिफरेंस से चले जाते हैं तो ध्यान से सुनना। अभी तो पता है आप लोगों को इस सीरीज में ये नंबर गलत है, ये तो सभी को पता है। बट अगर हमने डिफरेंस निकाल दिया तो ये डिफरेंस 2 का बनेगा, ये डिफरेंस 4 का बनेगा, ये डिफरेंस 8 का बनेगा, ये वाला जो डिफरेंस बनेगा कितने का बनेगा, 16 17 का डिफरेंस बनेगा, और ये डिफरेंस जो बनेगा वो बनेगा कितने का, 31 का डिफरेंस बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये बात पता है हमको कि ये नंबर गलत है। इस गलत नंबर होने की वजह से जब आपने पहली बार डिफरेंस निकाला तो आपको डिफरेंस में 2 गलत नंबर मिले। अब ये वाला डिफरेंस भी गलत है और ये वाला डिफरेंस भी गलत है। अब आपको पैटर्न नहीं मिला, सपोज आप डबल डिफरेंस की तरफ गए तो क्या होगा, सर डबल डिफरेंस निकाला तो ये आपको 2 डिफरेंस मिल जाएगा, ये आपको 4 मिल जाएगा, ये आपको 9 मिल जाएगा, और ये आपको मिल जाएगा कितना, 31 में से 17 गया, 13 और एक 14 डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मेरी बात को समझना, यहाँ पर भी अब 2 नंबर गलत है क्योंकि ये डिफरेंस गलत था तो ऑब्वियसली ये वाला डिफरेंस भी आपका गलत है, ये डिफरेंस भी गलत है, और आपके पास 4 नंबर है, 4 में से 2 नंबर गलत है, 2 नंबर सही है। क्या आप पैटर्न निकाल पाओगे? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ रहे हो आप जितना ज़्यादा डिफरेंस खेलेंगे सीरीज उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली रॉन्ग नंबर सीरीज में। तो बेटर है कि आप पहले ट्राई करेंगे स्क्वायर क्यूब पैटर्न, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद डिफरेंस की तरफ जाएंगे।
ठीक है, चलिए दोस्तों, वो टॉप 20 क्वेश्चंस कौन कौन से जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, स्टार्ट करते हैं, आते हैं अपने पहले सवाल की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा आप सभी के सामने। देखो ये एक ऐसा सवाल है, मल्टीपल तरीके होते हैं इन सवालों को बनाने के, बट आपको बस एक तरीके से आंसर निकालकर आंसर टिक करना होता है। जैसे 21 से सीरीज स्टार्ट होता है, 21, 23, 29, 41, 61 क्वेश्चन मार्क। डिफरेंस निकालेंगे, गुरुजी डिफरेंस 2 का मिल गया। फिर डिफरेंस निकाला हमने, डिफरेंस कितने का मिल गया, 6 का मिल गया। फिर डिफरेंस निकाला 12 का मिल गया। फिर डिफरेंस निकाला 20 का मिल गया। अब अगला नंबर जो होता है वो 30 होता है और आपका आंसर हो जाता है 91। कितना बन जाता है, 91 आपका आंसर हो जाता है। ये कौन सा पैटर्न है बेटा, देखो ये पैटर्न जो है वो ये है, 1 इंटू 2 है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 3 है, 3 इंटू 4 है, 4 इंटू 5 है, या 5 इंटू 6 है। ये भी पैटर्न हो सकता है। या फिर बेटा यहाँ पर आप पैटर्न देखोगे तो 2 कैसे बना, सर 2 का स्क्वायर 4 होता है -2, 3 का स्क्वायर -3, 4 का स्क्वायर -4, 5 का स्क्वायर -5, 6 का स्क्वायर -6। या फिर 1 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर +2, 3 का स्क्वायर +3, 4 का स्क्वायर +4, 5 का स्क्वायर +5। ये पैटर्न से भी आप कर सकते हो। या फिर आप और डिफरेंस निकालकर पैटर्न ढूंढना चाहते हो वो भी कर सकते हो। गुरुजी यहाँ पर डिफरेंस बनेगा 4 का, यहाँ पर बनेगा 6 का, यहाँ पर बनेगा 8 का, तो ऑब्वियसली यहाँ पर डबल डिफरेंस 10 का बनेगा, 20, 10, 30 आपके सामने आ जाएगा। मतलब एक सीरीज को करने के मल्टीपल तरीके हैं, बट आंसर आपका सारे ही मेथड से 91 ही आ रहा है। तो एक ये पैटर्न है बेटा जो एग्जाम में देखने को मिलता है और 1 नंबर आपको मिल जाता है। आपको बस कोई भी एक तरीका लगा देना, आप कॉन्जिक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर दो, स्क्वायर अगर आपको याद है तो स्क्वायर पैटर्न से कर दो, ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। और मात्र 10 सेकेंड में सवाल बनता है। एक सवाल अभी आपका जो IBPS क्लर्क का एग्जाम हुआ था, SBI क्लर्क एग्जामिनेशन हुआ था, तो उसमें भी इस टाइप के सवाल पूछे गए थे, जिसके एक सीरीज होते हैं, पैटर्न मल्टीपल होते हैं, बस आपको कोई एक पैटर्न पता करके आंसर चिपकाना होता है। चलिए इसी तरीके से दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने ये रहा, 47 से 70 बना, 98, 132, 173 एंड नेक्स्ट में मिसिंग नंबर आपसे पूछा गया है, आपको बताना है मिसिंग नंबर क्या होगा इस सीरीज का। चलिए दोस्तों आ जाइए देखते हैं। देखो 47 से बन रहा है 70, 70 से 98, 132, 173 एंड क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो सर डिफरेंस के लिए, क्योंकि देखो स्क्वायर क्यूब तो दिख नहीं रहा है, मल्टीप्लिकेशन होगा नहीं, सीरीज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पर आपको डिफरेंस देखना है। डिफरेंस देखा कितने का मिल गया, 23 का डिफरेंस है, यहाँ पर 28 का डिफरेंस है, यहाँ पर आपने देखा 34 का डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस कितने का हो गया, 41 का डिफरेंस हो गया। ये डिफरेंस हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अभी कुछ पैटर्न मिला, आप बोलेंगे नहीं मिला। अब हमको क्या करना है, डबल डिफरेंस की तरफ जाना है। मतलब आपने जो डिफरेंस निकाला उसका भी डिफरेंस निकालो। 23 और 5 28 बनेगा, 28 और 6 34 बनेगा, 34 और 7 41 बनेगा, 41 एंड 8 कितना बनेगा, 49 बनेगा। 9 10 11 12 212, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं, 9 10 11 12 का 2, 17 4 21, 222 सवाल का आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। ए इस सवाल का सही आंसर है। ये सीरीज को बोलते हैं बेटा डबल डिफरेंस। यहाँ पर आपने डिफरेंस निकाला, उसका भी डिफरेंस निकाला, तो हमारा आंसर आया डबल डिफरेंस सीरीज का। एक सवाल आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलता है। बट ध्यान रखना ये सीरीज का पैटर्न कब लगता है सर, जब सीरीज धीरे धीरे आगे बढ़ रही हो, एकदम सडनली आगे बढ़ रही हो तो मे बी वहाँ पर स्क्वायर या क्यूब हो सकता है या मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। बट अगर होले होले आगे बढ़ती तो ऑब्वियसली डिफरेंस निकालेंगे। सिंगल डिफरेंस से काम नहीं चलता, आप डबल डिफरेंस निकालेंगे, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 12, 16, 21, 28 क्वेश्चन मार्क 58। यहाँ पर आपको एक नंबर मिसिंग है, मिसिंग नंबर ढूंढ के बताना है क्या होने वाला है। तो अगेन बेटा यहाँ पर आपको दिख रहा है सीरीज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है।
अगर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, डिफरेंस निकालने वाले हैं। डिफरेंस कितने का मिल जाएगा, 4 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस। यहाँ 6 होता तो मज़ा आ जाता, बट 6 नहीं मिला, 7 मिला है। यहाँ आप नहीं निकाल पाएंगे, यहाँ आप नहीं निकाल पाएंगे डिफरेंस। अब क्या करें सर, एक बार डिफरेंस निकाला, काम हुआ नहीं हुआ, डबल डिफरेंस की तरफ जाते हैं। यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे, 1 का डिफरेंस आएगा, यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे 2 का आएगा। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, यहाँ पर डिफरेंस 3 का भी हो सकता है और यहाँ 4 का हो सकता है, ये भी हो सकता है। या फिर 1 के बाद 2 आ रहा है, मतलब क्या हो गया सर, 1 का डबल 2 हो गया, 2 का डबल 4 हो गया और 4 का डबल 8 हो गया। ये भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती है। लेट्स सी, देखते हैं क्या हो सकता है पैटर्न हमारा। 7 में 3 ऐड किया तो यहाँ पर 10 ऐड करेंगे सर। अगर ये वाला पैटर्न लेके चलते हैं, 28 में 10 ऐड किया तो 38 हो जाएगा, और 10 में 4 ऐड करेंगे तो 14 होगा। 38 प्लस 14 58 नहीं बनाएगा। इसका मतलब सर पहला वाला तो पैटर्न गलत है, ये नहीं हो सकता। तो फिर हम 4 ऐड करते 11 हो जाएगा, तो ये 39 हो जाएगा। बट सर आंसर तो ये भी नहीं दे पा रहा है, क्योंकि आपने अगर 7 4 11 किया, 28 और 11 कितना होगा, 39। 39 में फिर हम लोगों को कितना ऐड करना पड़ेगा, 39 हो जाएगा। ठीक है, 39 में 11 और 8 19 ऐड करना पड़ेगा। हाँ सर, ये काम कर रहा है, 58 बना रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर जो मिसिंग नंबर होगा वो 39 होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। कहने का मतलब ये है बेटा कि आपने डिफरेंस निकाला, 4 5 7 11 19 मिल गया। डबल डिफरेंस निकाला, ये सिंगल डिफरेंस था, आपने डबल डिफरेंस निकाला तो क्या मिला, 1 2 मिला। अब 1 2 से पैटर्न क्लियर नहीं हो रहा है, 1 2 का 4 भी हो सकता है, 1 2 के बाद 3 भी हो सकता है। तो हमने दोनों ही कंडीशन को लेकर देखा, तो 1 2 3 वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, एलिमिनेट करो, दूसरी कंडीशन लगा दो, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अगला सवाल 0 6 24 60 क्वेश्चन मार्क 210। अब ये वो सीरीज है बेटा, इसके ऊपर भी स्टार लगा लेना, जो देखते से बननी चाहिए। जो बच्चे रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे ना, वो ऐसे सीरीज को देखकर ही बना देंगे। कैसे सर, 60 को देखकर मन में ख्याल आता है कि 60 जो है 4 का क्यूब -4 है, और छोटे नंबर ही आते हैं, मतलब 60 को देखकर आपको 4 का क्यूब -4 दिखना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए तो 24 जो होता है 3 का क्यूब -3 होता है, 6 जो होता है 2 का क्यूब -2 होता है, और ये 1 का क्यूब -1 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 5 का क्यूब -5 होने वाला है। 125 में से 5 गया 120। ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ये 210 को भी देखकर 6 का क्यूब -6 की याद आनी चाहिए। मतलब इन नंबर्स को देखकर आपको पहचान लेना चाहिए कि क्यूब माइनस वही नंबर है जिसका हम क्यूब निकाल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा फैमिलियर होने की ज़रूरत है। और ये सवाल को जैसे ही मैंने देखा, 60 को देखकर पैटर्न मिल गया था, भाई 60 कहाँ से बनता है, 4 का क्यूब -4 बनता है। अब आप लोगों की नज़रों में 60 का वैल्यू ये 15 चौक 60 होता है, 20 या 60 होता है, ऐसा नहीं। आपको क्यूब या स्क्वायर से देखना है, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, 8 का स्क्वायर -4, 8 का स्क्वायर 64 -4 भी तो 60 बनता है। बट 4 क्यूब -4 ज़्यादा सटीक पैटर्न दे रहा है। और फिर आगे हमने चेक किया तो समझ में आ गया क्यूब ही चल रहा है, क्यूब पैटर्न है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर क्या बनेगा ये आप लोगों को बताना है। 0 4 18 48 क्वेश्चन मार्क एंड 180 यहाँ पर आपको देखना है और बताना है कि एक नंबर जो है वो मिसिंग है। मिसिंग नंबर क्या होगा, पहले सबसे पहले आप सवाल को देखेंगे, सवाल आपको देख रहा है। ठीक है, जब दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं तो पहले तो ये डिसाइड करो कि क्या यहाँ पर स्क्वायर या क्यूब तो नहीं चल रहा है। अगर स्क्वायर क्यूब नहीं चलता है तो आपको डिफरेंस निकालना है, डबल डिफरेंस निकालना है, और स्क्वायर क्यूब मिल जाता है तो बात बन जाएगी। अब यहाँ पर जैसे अगर आप मेरे से पूछेंगे सर आप किस तरीके से इस सीरीज़ को बनाने वाले हैं, तो सुनो मेरी बात को ध्यान से। मैं ये बात जानता हूँ कि जो 18 होता है ना बेटा, 18 जो होता है वो 3 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 2 होता है, ये बात मैं जानता हूँ, और आज से आप भी जान गए हो। 3 का क्यूब 27 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 27 में से 9 गया 18 होगा। इसका मतलब सर अगर ये 3 का क्यूब -3 का स्क्वायर है तो ये 4 का क्यूब -4 का स्क्वायर होना चाहिए। हो रहा है क्या, हो गया है। इसका मतलब ये 2 का क्यूब -2 का स्क्वायर होना चाहिए। हो रहा है क्या, हो रहा है। तो सर ये तो क्लियर हो गया है कि अगला जो नंबर होगा वो 5 का पावर 3 माइनस 5 टू द पावर 2 होगा। हमारा जो मिसिंग नंबर है वो 100 हो जाएगा, स्वाहा। 10 सेकेंड लगेगा अगर आपने पैटर्न पहचान लिया तो। अदरवाइज डिफरेंस खेल रहे हैं, बढ़िया है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। और दूसरी बात, अगर ये मिसिंग नंबर की जगह रॉन्ग नंबर सीरीज होता है और फिर डिफरेंस खेलोगे तो मे भी हो सकता है कि आप डिफरेंस ही
खेलते रह जाओगे एग्जामिनेशन में। अगर यही सवाल रॉन्ग नंबर सीरीज का होता और आपने इस पैटर्न से किया होता तो रॉन्ग नंबर सीरीज को भी इतना ही टाइम लगता जितना टाइम आपको मिसिंग नंबर सीरीज बनाने में लगेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल देखो, सीरीज क्या कर रही है, 24, 24, 30, 54 क्वेश्चन मार्क 234। धीरे धीरे सीरीज आगे बढ़ रही है। आपको यहाँ पर पैटर्न ढूंढना है, क्या पैटर्न हो सकता है। कुछ दिख रहा है स्क्वायर क्यूब पैटर्न आप लोगों को, 24, 24, 30, 54 क्वेश्चन मार्क 234। ना जी गुरुजी, स्क्वायर क्यूब तो नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। ये 5 का स्क्वायर प्लस 5 दिख रहा है, बट इसके अलावा कोई भी नंबर स्क्वायर और सेम नंबर के एडिशन से तो नहीं बनता हुआ दिख रहा है। डिफरेंस निकालेंगे 0, 6, 24। क्या ये सीरीज कही, देखिए 0, 6, 24, देखो ये रही सीरीज 0, 6, 24। तो अगला नंबर क्या आना चाहिए, 60। ठीक है, 60 ऐड कर दो, 6 और 5 11 और 4 114 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है। मतलब प्रैक्टिस ऐसी होना चाहिए बेटा, पैटर्न ही आपको याद हो जाए। 0, 6 मतलब ये भी याद रहे, 0, 6, 24, 24 के बाद 60 आएगा, काम खत्म। पैटर्न क्या है, 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब -2 स्क्वायर, 3 का क्यूब -3 स्क्वायर, 4 का क्यूब -4 स्क्वायर। अगला प्रश्न ये रहा, इसका आंसर देखना है। 211, 90, 171, 122, 147, 138 एंड क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आपको मिसिंग नंबर ढूंढना है। देखो सीरीज को देखकर समझ में आना चाहिए कि सर ये ना सीरीज भूम भूम बढ़ रही कम हो रही, बढ़ रही कम हो रही, बढ़ रही कम हो रही है। और ऐसे सीरीज में डायरेक्टली आप डिफरेंस निकालना शुरू कर दो। मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हो, सीरीज डाउन जा रही है मतलब डिफरेंस, फिर सीरीज में आपने ऐड कर दिया, फिर क्या कर दिया, कम कर दिया, फिर क्या कर दिया, ऐड कर दिया, फिर क्या कर दिया, कम कर दिया। अब क्या करना है, ऐड करना है, बस इतनी सी कहानी है। शुरू हो जाओ। 90 मतलब कितना हो रहा है, 121 कम किया और यहाँ पर आपने 81 ऐड कर दिया, मिल गया काम। 11 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, 11 में से 2 गया 9 और 16 में से 12 गया 4, 49 मतलब -7 का स्क्वायर। 11, 9, 7। ठीक है, मतलब प्राइम नंबर तो नहीं है गुरुजी। फिर 5 होगा, फिर 3 होगा, फिर 1 होगा। 5 मतलब 25 ऐड किया, 3 मतलब 9 कम किया, इसका मतलब 1 का स्क्वायर, 1 ऐड करेंगे 139 आपका आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये होता है मिक्स पैटर्न, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों साथ में जा रहा है। कभी भी सीरीज ऐसा दिखता है कि बढ़ गया फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया फिर कम हो गया, मतलब अल्टरनेट साइन वहाँ पर चल रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के। ये भी यार आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा है ये पैटर्न भी, और ये दिखता है, मतलब आप जब एग्जाम में सवाल देखोगे ना, देख कर ही समझ में आएगा यार एडिशन सब्ट्रैक्शन चल रहा है, बना के आगे बढ़ना है अपने को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 84, 85, 77, 104, 40 एंड क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर अगेन आप लोगों को लास्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर है ना, कई बार बच्चे ना अल्टरनेट पैटर्न देखते हैं। अब अल्टरनेट पैटर्न क्या है, अल्टरनेट पैटर्न ये कि सर देखो 84 से 87 बना है, 87 से 40, 40 से आगे वाला, फिर 85 से 104। और ये ऐसी गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पर देखो आपने अगर डबल अल्टरनेट पैटर्न लगाया तो 85 से 104 बना, मतलब 15 4 19 ऐड किया। तो अब इसके बाद आप 18 भी ऐड कर सकते हो, 19 का 19 भी ऐड कर सकते हो, 19 से तो अगला प्राइम नंबर भी ऐड कर सकते हो, मल्टीपल पैटर्न्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप एग्जैक्ट आंसर क्या हो सकता है बता नहीं पाएंगे। तो कभी भी आप अल्टरनेट पैटर्न के बारे में अगर सोचते हो तो कम से कम सीरीज में 7 से 8 नंबर होने चाहिए, तभी उसके बारे में सोचना, अदरवाइज ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। तो सर क्या करेंगे, देखो क्या करोगे आप लोग, 84 से 85 हो रहा है, मतलब कितना हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है, माइनस का कितना हो रहा है, 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है, 23 और 4 कितना होता है, 27 होता है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, माइनस का 64, तो प्लस का कितना कर दोगे, 125, 125 और 4 165, सवाल खत्म। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सीरीज स्टार्ट हो रहा है 29, 30, 26, 53, 37 एंड क्वेश्चन मार्क, मतलब ठीन। ठीक है, आपको करना है क्या, सिंपल डिफरेंस चेक करो कितने का आ रहा है गुरुजी, +1, यहाँ पर माइनस का 4, यहाँ पर आप देखेंगे तो 24, 25, 26, 27 का एडिशन, यहाँ पर आप देखेंगे तो 13, 3, 16 का सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर आप क्या बोलना चाहते हो बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पर है ना, ये क्यूब है, 3 का क्यूब है, ये 1 का क्यूब होगा, ये 2 का स्क्वायर होगा, ये
4 का स्क्वायर होगा, मतलब क्यूब और स्क्वायर का अल्टरनेट पैटर्न चल रहा है। क्यूब स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्यूब 5 का क्यूब होना चाहिए। 5 का क्यूब 125 होता है, 12 3 15 16, 162 आपका आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी आंसर होगा। तो यहाँ पर है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है स्क्वायर और क्यूब में, आपको ना ये बार बार स्क्वायर ही दिखेगा और ये क्यूब दिखेगा, और 1 से आपको पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि 1 तो स्क्वायर भी होता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। पैटर्न को कॉपी में लिख लेना, 2-3 बार रिवाइज करोगे तो अगली बार दिक्कतें नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल ये रहा, यहाँ पर आपको दिया है 87, 88, 80, 89, 25 एंड लास्ट टर्म मिसिंग है। सीरीज में अगर लास्ट टर्म मिसिंग होता है ना, सीरीज बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे यहाँ भी लास्ट टर्म पूछा है, तो भाई यहाँ तक तो अपने को चलना ही है, तो चल लेते हैं। प्लस का कितना हो जाएगा 1, माइनस का कितना हो जाएगा 8, प्लस का फिर कितना हो जाएगा 9, माइनस का कितना हो गया 9 में से 5 गया 4, 64। अगेन पैटर्न देखते हैं तो क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 दिख तो रहा है सर, बट ये 2 का क्यूब है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का क्यूब है, इसका मतलब ये 1 का स्क्वायर, इस बार 1 का स्क्वायर है। स्क्वायर क्यूब, तो ये स्क्वायर 5 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर 25, जो भी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं वो ऐड कर रहे हैं, राइट। तो ये 25 ऐड होगा, 50 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने ये रहा, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। चलो इस सवाल का आंसर आप लोग बताओ। 123, 131, 194, 214, 433 एंड लास्ट में आपका मिसिंग नंबर है, क्या लग रहा है? कुछ लग रहा है सीरीज को देख, मल्टीप्लिकेशन तो नहीं होगा गुरुजी। यहाँ पर मे भी आपको लग सकता है कि 218 से 433 पहुंच गया, मतलब 2 का मल्टीप्लाई, ट्विन सीरीज चल रही है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो सर धीरे धीरे सीरीज आगे बढ़ रही थी, यहाँ पर आपका धीरे से सीरीज आगे बढ़ा, 8 आया, 4 में से 1 गया 3, 19 में से 13 गया 63 को देखकर किसी की याद आती है 18 और 6 कितना होता है, 18 और 6 24 होता है। यहाँ पर आप अगर देखेंगे 13 में से 8 गया 5, 42 में से 215, अगला नंबर देखना है। 215 को देखकर 6 की पावर 3 -1 की याद मेरे को तो आती है, आपको भी आनी चाहिए। फिर उसके बाद आप 24 को देखेंगे तो 5 का स्क्वायर -1 की याद आने लगेगी। इसके बाद 4 का क्यूब -1 की याद आएगी, 3 का स्क्वायर -1, तो अगला जो नंबर 3 4 5 6 7 की पावर 2 -1 होगा। 3 4 5 6 स्क्वायर क्यूब 49 में से 1 गया 48, 8 9 10 11 का एक एरिया आया 1, 43 44 4 48, 481 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। ऑप्शन डी आपका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा आप सभी के सामने। ये जो सीरीज है वो आपको देखकर पता चलनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन थोड़ा बहुत प्रैक्टिस है तो आप देखकर बोलेंगे गुरुजी ये तो 45 दूना दिख रहा है, अच्छा, और सर ये है ना 90 का 3 से डिवीज़न दिख रहा है, फिर चौका दिख रहा है, फिर 5 का डिवीज़न दिख रहा है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 6 करना है, 6 चौक 24, 6 दूना 12, 13 14, 144। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। सी सवाल का सही आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर आपको पैटर्न दिख रहा है 32 है, 64 है, 8 है, क्वेश्चन मार्क है, 2 एंड 4 है। बताओ जल्दी से क्या हो सकता है इस सीरीज का पैटर्न? दिखेगा बेटा ये, है ना, ये पैटर्न आपको दिखना चाहिए। अब क्या दिख रहा है? अरे देखो ना, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। यहाँ पर क्या दिख रहा है, इंटू 2 दिख रहा है, यहाँ पर डिवाइड बाय 8 दिख रहा है, और यहाँ से आपको पैटर्न मिलेगा सर ये अगेन इंटू 2 चल रहा है, मतलब इंटू 2 कॉन्स्टेंट दिख रहा है, इंटू 2 डिवाइड बाय 8, तो सर यहाँ पर इंटू 2 होगा और फिर डिवाइड बाय 8 होगा, फिर इंटू 2 होगा। अल्टरनेट पैटर्न चल रहा है क्या? देखो जरा, 8 दूना 16, 16 को 8 से डिवाइड किया 2 आएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क का वैल्यू 16 होगा। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखो, यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ही चलेगा, सीरीज एकदम से बढ़ रहा है फिर कम, एकदम से बढ़ रहा है फिर कम। तो सर 48 से 144 पे जाना है, 48 3 जा, राइट, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हुआ, 36 दूना 72, मतलब 4 का डिवीजन हुआ है।
यहाँ पर आप जाएंगे तो 3 का मल्टीप्लाई हुआ है, 4 का डिवीजन हुआ है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, सवाल खत्म, 27 दिया 81। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। सी इस सवाल का सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला सवाल स्टार्ट हो रहा है 7 से 723 109 647 एंड क्वेश्चन मार्क। सीरीज को देखकर पता चलता है, मतलब पहली नजर में ही पता चल जाता है सर जी यहाँ पर तो मल्टीप्लिकेशन होगा। अब बस आपको पैटर्न पता करना है। ये अगर आपको पता चल गया है कि सीरीज में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो पैटर्न पता करने में कोई भी ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। बट अब देखो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ये तो पता है अपने को, अब क्या मल्टीप्लाई हो रहा है ये देखो जरा। देखो 23 से मल्टीप्लाई के साथ 105 तक पहुंचना है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता 23 पंजे 115 होता है, मतलब 5 का मल्टीप्लाई यहाँ चल रहा होगा। यहां पर आप देखेंगे 109 से आपको 647 तक जाना है, मल्टीप्लाई 6 का चल रहा होगा, तो गुरुजी यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 7 चौक तो 28 हो जाता है, तो 28 में से 5 कम करना पड़ेगा। 23 पंजे 115 हो जाता है, 115 में से 6 कम करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 654। भाई साहब 3 और 4 7 कम करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगला जो नंबर होगा वो मल्टीप्लाई होगा, 4 5 6 7 से मल्टीप्लाई करना है, 5 6 7 तो 8 कम करना है। 7 7 जा 49 में से 8 माइनस के यूनिट डिजिट 1 बनेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। बट सर नन ऑफ दिस भी है, तो इसलिए पूरा कैलकुलेशन कर लो एक बार। 7 का मल्टीप्लाई किया 9 बचेगा 4, 7 चौक 28 और 4 32 का 2 कैरी आया 3, 7 छंग 42 43 44 45 और उसमें से 8 माइनस किया 4521, आपका आंसर ऑप्शन बी बन गया है। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 3 8 26 93 392 एंड लास्ट का नंबर मिसिंग है जो आपको पता करना है। अगेन सीरीज को ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा कि सर पैटर्न तो मल्टीप्लिकेशन पे चल रहा है, सीरीज में मल्टीप्लाई चल रहा है। अब बस ये पता करना है कि मल्टीप्लिकेशन पैटर्न क्या हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखो, क्या ऐड करना है वो मत देखना है, मतलब ऐसा मत सोचना कि सर 3 से 8, अगर आप यहीं पर रह गए ना तो यहीं रह जाओगे, क्योंकि 3 से 8 तो आप ऐसे भी बना सकते हो, इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 5, आप समझ रहे हो। 3 से 8 मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन से मल्टीपल मेथड हो सकते हैं, तो स्टार्टिंग के नंबर से पैटर्न निकालने की गलती मत करना, नहीं तो पछताओगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखोगे सर, देखो एक सीधी सी बात है, बड़ा नंबर ही आपकी मदद कर सकता है, छोटे नंबर की बस की बात नहीं है। अब 93 से 392 तक जाना है, 9 चौक 36 मतलब सर इंटू 4 होगा, अप्रोक्स 4 गुना हो सकता है ये। तो गुरुजी अगर वो 4 गुना है तो इधर 3 गुना होगा, इधर दुगना होगा और इधर इंटू 1 होगा। बस ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो सीरीज बहुत ज़्यादा इजी हो गई है आपके लिए। अब आप मेरे को बताओ 3 से 8 बनाना है, कैसे बनाओगे, 3 एकम 3 प्लस 5 कर देंगे 8 बन जाएगा, है ना। अदरवाइज आप स्टार्टिंग के 2 नंबर से पैटर्न ढूंढने जाते हो तो अभी भी आपको बहुत सारे पैटर्न मिलते ही रहते हैं। आप ये पैटर्न के बारे में सोचते ही नहीं, क्योंकि आपको ज़्यादा अच्छा लगता है इंटू 2 प्लस 2, बात समझ रहे हो। अब ये मिल गया, इसके बाद देखो 8 दूना 16, 16 में कितना ऐड करेंगे 10, 26 हो जाएगा। 26 तिया कितना होता है, 6 तिया 18 का 3 दूना 6 78 होता है, प्लस का 15 हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई चल रहा है, एडिशन 5 10 15 और 20 का एडिशन होगा। तो नेक्स्ट जो नंबर होगा उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 5 का और प्लस करना है 25। इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 1960 और प्लस का 25 कर दिया 1960 में 20 1985, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बन जाएगा। अगले सवाल की तरफ जाते हैं हम लोग 7 9 14 7 9 14 48 184 क्वेश्चन मार्क। मिसिंग नंबर आपको फाइंड आउट करना है। अगेन सोचो जरा ध्यान से, 7 9 14 48 184 क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर से 14 तिया 42 होता है, ठीक है। यहाँ पर लग रहा है कि 14 तिया 3 का मल्टीपल, बड़े नंबर से ही पैटर्न निकालने की कोशिश करना, पैटर्न सही मिलता है। छोटे नंबर से 7 से 9 बनाने के मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर तो 14 तिया 42 हो रहा है, 3 का मल्टीप्लाई, और 48 मतलब 48 तिया से काम होगा। अगर यहाँ पर भी तिया है यहाँ पर भी तिया है तो मज़े नहीं आएंगे फिर तो, ठीक है। एक बार करके देख लेते हैं सर, अगर ये तिया है, ठीक है 3 बार कर रहे हैं,
8 तिया 24, 4 तिया 12, 13 14, 144 के करीब ही पहुंच रहा है सर। 4 बार करके देखिए इसको, और इसको फिर 3 बार करके देखेंगे, ठीक है। इसको 2 बार और इसको 1 बार, चलो ठीक है। n2 1 + 2, चलो ये तो ठीक है। 9 दूना 18, 18 में से 4 गया, ये भी ठीक है। 14 तिया 42 प्लस कितना हो गया 6, ये भी ठीक है। मतलब इवन नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड, तो यहाँ पर क्या करना है, प्लस माइनस का कितना होगा, 2 4 6 8 हो जाएगा। देखो 8 कम हो रहा है क्या, 48 का डबल 96, 96 का डबल कितना होगा 192 होगा। 192 में से 8 माइनस किया 184 होगा। 1 2 3 4, तो यहाँ पर आपको 5 का मल्टीप्लाई करना है बेटा। 1 2 3 4 5 माइनस कितना करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा कितना, 2 4 6 8 10 हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई करना है, मतलब कितना हो जाएगा 920, और प्लस 10 करेंगे 930, आपका आंसर हो जाएगा 930 इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। 930 सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैटर्न की बात करते हैं। ये वो पैटर्न है बेटा जो बार 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 एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और बार 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 बच्चा कंफ्यूज होता है, बट आप आज के बाद कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। सीरीज चल रही है 6 6 से बन गया 8 8 से बन गया 19 19 से बन गया क्वेश्चन मार्क से 255 1286। आपको यहाँ पर रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करने का है, ठीक है। क्या करना है, रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है। तो सर जी यहाँ पर हम लोगों को ये दिख रहा है कि स्टार्टिंग में जो सीरीज था 6 से स्टार्ट होकर 8 पे चला गया, मतलब सीरीज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब डिक्रीज दो तरीके से हो सकता है सीरीज। पहला तरीका, या तो आपने किसी 1 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, जैसे मेरे को 6 से, अच्छा इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज थोड़ी हो रहा है, ठीक है, इसको तो बाद में देखते हैं। 6 से 8 बन रहा है, सॉरी 6 से 8 बन रहा है, 8 से आपका 19 बन रहा है, मतलब अगेन मल्टीप्लीकेशन देखना है। मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, यहाँ से देखो क्या मल्टीप्लाई हो सकता है, मतलब सर 250 में किसका मल्टीप्लाई करे 1286 के करीब पहुंच जाए। आई थिंक 5 का मल्टीप्लाई, 25 5 125 होता है, और 55 का मल्टीप्लाई चल रहा है 1286 के करीब पहुंच जाएंगे। अगर 6 का मल्टीप्लाई करते तो 1500 के करीब पहुंच जाते हैं हम लोग। तो 1250 के समथिंग पहुंचना है, तो हम लोग 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब सर यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई, छोटा ही नंबर होगा, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई, तो शायद हमारा पैटर्न बन जाए। 8 दूना 16 प्लस 3 हो जाएगा, अरे बन गया, सवाल इजी हो गया है। 19 तिया 57, 57 में क्या ऐड करेंगे सर, प्लस का 4 भी हो सकता है और प्लस का 5 भी हो सकता है। प्लस का 4 हो सकता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो, प्लस का 5 हो सकता है 2 3 5 प्राइम नंबर हो। तो इंटू 3 + 4 करके देखते हैं। 19 तिया 57 और 4 61 ऑप्शन में भी है, बट आगे अपन चेक कर लेते हैं फिर। 4 और 5 4 9, ना जी ना सर गलत हो रहा है, ठीक है। 57 और 5 62 भी है बेटा, ये तो गलत हो गया है, तो ये चेक करो 62 होगा क्या, 62 भी हो सकता है। अब 62 में 4 का मल्टीप्लाई, 4 दूना 8, यार ये भी काम नहीं कर रहा है। 62 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 करेंगे तो 255 बन ही नहीं रहा है, क्या बात कर रहे हो। सॉरी यहाँ 5 थोड़ी होगा, फिर यहाँ तो पैटर्न चेंज हो जाएगा ना, 2 3 5, तो यहाँ पर 7 होगा। 4 दूना 8 और 7 15 बन रहा है सर, 62 आंसर होगा आपका। अगर आंसर 61 आया तो क्वेश्चन को कॉपी में लिख लो, 2 3 बार रिवाइज करो, ये गलती फिर से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल बेटा ये रहा आप सभी के सामने, ये सवाल आपके होमवर्क के लिए रहेगा। इस सवाल का आंसर आप सभी को निकाल कर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है, इस सीरीज का मिसिंग नंबर क्या हो सकता है, और बताना है सभी को। इससे ये भी पता चलेगा कितने बच्चे ऐसे थे जो इस सेशन को आखिरी तक पूरा देखे हैं, पूरा कंप्लीट किया है, ठीक है। तो अगर आपने इस सेशन को पूरा कंप्लीट किया है तो इस सवाल का आंसर आपको कमेंट करके याद से बताना है, और साथ में ये भी बताना है सेशन में आपको कैसा लगा, मज़ा आया या नहीं आया, ठीक है। मैंने ये कोशिश की है कि इस 30 मिनट के सेशन में आपके सारे टाइप्स कवर हो जाए, और यहीं से आपको सवाल देखने को एग्जाम में मिलेंगे, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा एग्जामिनेशन में। मतलब हम जो बोलते हैं ना 2 मिनट में 5 सवाल नंबर सीरीज के बनने चाहिए, डेफिनेटली पैटर्न यही हुआ तो बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस सीरीज को हम लोग बोलते हैं ढिंचाक सीरीज। ढिंचाक सीरीज का मतलब क्या होता है, कभी भी सीरीज ऐसा है स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होते थे फुस हो गया, फिर उसके बाद आगे बढ़ा। मतलब देखो ये पहले सीरीज क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ,
डिक्लाइन होने के बाद अगर सीरीज इंक्रीज होता है, इसका मतलब बेटा वहां पर 110% डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन चलता है। जैसे 17 से 9 आप कैसे बना सकते हो सर, 17 से 9 बनाना है तो हम लोग 17 का आधा करेंगे, आधा करने का मतलब 0.5 का मल्टीप्लाई प्लस 0.5 ऐड कर दो, तो ये आपका 9 बन गया। सीरीज कभी भी डिक्लाइन होकर ऊपर जाती है ना, डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन उस पैटर्न में चल रहा होता है। अब 9 से 10 बनाना है तो आप बोलेंगे इंटू 1 प्लस 1। 10 से बनाना है तो इंटू 1.5 15 बनेगा, प्लस 1.5 करेंगे तो 16.5 बनेगा। यहाँ पर इंटू 2 बनेगा, प्लस 2 बनेगा, तो यहाँ पर इंटू 2.5 प्लस 2.5 बनेगा, इंटू 2.5 प्लस 2.5 बनेगा। 25 और 35 का मल्टीप्लाई, 25 पंजे 125, 75 12 87.5, तो ये बन गया। इसमें 2.5 ऐड किया, आपका आंसर बन गया 90। और ये भी पैटर्न बार बार एग्जामिनेशन में आता है। अब पता है ये पैटर्न की खास बात ये है कि जो बच्चे इस पैटर्न को जानते हैं, जिन्होंने पढ़ा है, वो एग्जाम में सवाल को देखेंगे और पैटर्न पता चल गया, आंसर मिल जाएगा मात्र 10 सेकंड में। बट अगर आपको ये पैटर्न नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि कभी भी सीरीज थोड़ी सी डिक्रीज होकर इंक्रीज होती है तो डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन वहाँ करना होता है, तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। बट आपने तो पढ़ लिया, अब आपको टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, जितने भी सवाल आज के सेशन में मैंने कराए हैं, ठीक है, टोटल अपने कितने क्वेश्चन हो गए, 21 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किए। मतलब 20 क्वेश्चन जो मैंने बोला वो कंप्लीट, एक सवाल आपको होमवर्क को मिला, होमवर्क के लिए मिला है। ये सारे के सारे सवाल आपको अपने नोट्स में लिख लेना है, और जिस दिन आप एग्जाम देकर आएंगे, एग्जाम देकर आने के बाद एक बार ये पैटर्न को गो थ्रू करना। देखो मैं ये नहीं कहता कि एग्जैक्ट नंबर सीरीज का क्वेश्चन यही आएगा, बट पैटर्न ऐसा होगा। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं पैटर्न की, और अगर आप एग्जाम देकर आएंगे उसके बाद ये 20 क्वेश्चंस को देखेंगे ना, आपको तब रियलाइज होगा कि सर ये सेशन हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा था। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसी के साथ साथ अगर आप लोग बैच में एनरोल करना चाहते हो तो बैंक महापैक पर दिवाली ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको बैंक महापैक मिल रहा है केवल और केवल 2499 रुपीज़ में, 2499 रुपीज़ में मिल रहा है। वैसे बेसिकली इसका जो प्राइस रहता है 3000 रुपये रहता है, 500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल रहा है। आप इस बैच महापैक में एनरोल कर सकते हैं। महापैक में आप लोगों को 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, और 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन में जितने भी बैचेस होंगे, सारे बैचेस के एक्सेस आपको मात्र 2499 रुपीज़ में मिल रहा है। तो जो भी बच्चा बैंक महापैक में एनरोल करना चाहता है, आज ही प्ले स्टोर पर PW ऐप डाउनलोड करेंगे, गवर्नमेंट एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, बैंकिंग कैटेगरी में जाएंगे, महापैक में एनरोल करेंगे और अपनी तैयारी को शुरू कर देंगे। इस महापैक के अंदर ही बेटा जैसे एम पावर बैच, अभी एक नया बैच आया है जो 2026 के एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहा है। इस बैच में आप एनरोल करने जाएंगे तो ये बैच का प्राइस ही 2299 है, जबकि ये बैच भी आपको महापैक के साथ मिल जाता है, तो महापैक में आप एनरोल कर सकते हैं। ये बैच भी आपको महापैक के साथ मिल जाएगा। मतलब ऐसे जितने भी बैचेस है, ऑलमोस्ट 18 से 20 बैचेस होते हैं, सारे बैचेस के एक्सेस आपको महापैक के साथ मिल जाता है। तो वेट मत करो, महापैक में एनरोल करो, अपनी तैयारी शुरू करो। बाकी दोस्तों हम लोग मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।